पहले पुराना ज़माना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर हमारा टेन्योर में कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी अगर हिम्मत करेंगे करप्शन ये करने के लिए, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरुणाचल प्रदेश में करप्शन अभी भी सिस्टम में है, को मानना होगा। हम लोग एज एन पॉलिसी मेकर हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहा है इसको हटाने के लिए, मगर डाउन द लाइन सिस्टम में करप्ट प्रैक्टिस है, अभी भी चल रहा है। सोल्यूशन ढूंढने के बजाय आपस में ही लड़के बैठ जाएगा तो हमारा भविष्य क्या होगा। सर्विस कमीशन में जो अभी ये जो फियास्को जो चल रहा है, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग तो कभी कल्पना ही कर नहीं सकता था कि इस प्रकार से एक प्रैक्टिस हो जाएगा, सोच ही नहीं पाएगा। ये तो टोटल एक इनह्यूमन एक एक्टिविटी हो गया वहाँ पे, इनह्यूमन, हम तो बोलेंगे इनह्यूमन। स्टेट का जो प्रीमियर एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी, वहाँ में इस तरह का प्रैक्टिस होना ये तो काफ़ी दुखित का बात है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, आप सब लोग जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार के अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनका काम करने का ढंग सब कुछ पूरा ऑटोनॉमी है, फुल ऑटोनॉमी है उसमें। सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, किस प्रकार से काम करता है नहीं करता है, हम लोग इन डेप्थ हम लोग स्टडी कर नहीं सकता है उसमें। तो जो भी हुआ काफ़ी गलत हुआ। हमारा जो युवा पीढ़ी का साथ में बहुत बड़ा एक वो लोग ने एक खेल खेला है बहुत ख़राब से। तो इसमें अभी जब से इसमें जैसे सरकार को हम लोगों को पता चला, तुरंत वहाँ पे हम लोग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले हम लोग ने SIC को लगाया, केस SIC पूरा टेकअप किया। बाद में लोगों ने कहा कि इसको फेयर और ट्रांसपेरेंसी के लिए CBI को देना है, तो CBI को भी हम लोग ने यहाँ से चिट्ठी भेजा। इन पर्सन में दिल्ली में भी वहाँ पे CBI में वहाँ का जो मिनिस्टर जो इंचार्ज है उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फियास्को है ये काफ़ी एक दुखद एक हो गया है, हमको चाहिए अभी CBI अब तुरंत वहाँ से बेचने के लिए। नहीं तो आप देखिए, आप लोग पूरा देखिए कि इस देश में, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, पेपर लीकेज मैटर या इस प्रकार का जो मैल प्रैक्टिस हुआ है बहुत सारा स्टेट में हुआ है, मगर जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने जो डील किया है, कौन स्टेट ऐसे डील करता है? अपना ही स्टेट में कोई CBI को जबरदस्ती कोई लेके आता है कोई सरकार? तो यहाँ अभी CBI पहुँच गया है, CBI पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन, पूरा डिटेलली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक में जो अरेस्ट हुआ है कुल मिला के 54 लोग अरेस्ट हुआ है, 54 लोग। और उस 54 में जो रेगुलर जो गवर्नमेंट उस 54 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो है 42 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोग इसमें इन्वॉल्व है। अभी तक का जो जांच जो करके जो मिला है, उस 42 को अभी तुरंत सरकारी जो अपना नियम के मुताबिक पूरा जिनको टर्मिनेट करना है उसका प्रोसेस पूरा अभी स्टार्ट हो गया है। इसका बहुत जल्दी ये पूरा अभी टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो अभी मैटर जो है ऑलरेडी CBI के साथ में है, और जो एस्पिरेशंस लोगों का जो एक कमेटी था उनका साथ में भी हमारा काफ़ी लंबा बैठक हुआ। और हमसे पहले हमारा जो, मैंने होम मिनिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि उनके साथ में बात करके जो भी पॉइंट है उसको एड्रेस करने के लिए, लेकिन आई थिंक कुछ कम्युनिकेशन गैप होने का कारण से वो आई थिंक वो लोग शायद या तो जो एस्पिरेंट्स लोग अपना लोगों को शायद जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है वो अच्छा प्रकार से शायद मैं भी बता नहीं पाया जैसे लगा है, क्योंकि हमारे पास जब डिस्कशन के लिए आया तो मैटर वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैटर पूरा डिस्कस हो चुका था इसमें। लेकिन उन लोगों का कहना ये था कि माइन्यूट्स नहीं निकलने का कारण से थोड़ा इसमें अभी इस प्रकार से उस दिन जहाँ पे थोड़ा बहुत जो लॉ एंड ऑर्डर जो देखने को मिला, इस प्रकार का सिचुएशन हो गया बोल के। तो एनीवे अभी उसमें जो मेजर जो रिकमेंडेशंस हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो किया है, उसमें अभी लोगों का चाहत ये था कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का माध्यम से इसका सुनवाई होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट को यहाँ से लेटर लिख दिया है, एंड आई मस्ट थैंक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो हमारा जो सेशन कोर्ट यूपिया है उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया उसको एक स्पेशल कोर्ट के तौर पे, ताकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैटर है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पे उसको डेजिग्नेट अभी करके दिया हुआ है। और इसके बाद फिर लड़का लोगों का ये रिक्वेस्ट था
कि इसमें अभी पेपर सेलिंग वाला जो मेथड में मनी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और ज़रूर है, क्योंकि पेपर लोगों को भेजा गया है, डेफिनेटली वो पैसा लिया है उन लोगों ने। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट ये था कि ईडी को भी लेकर आने के लिए, तो आना नहीं आना ये तो ईडी लोगों का अपना खुद का ही प्रीव्यू में होता है, मगर सरकार के ओर से हम लोग एक भी कदम हम लोग छूटने नहीं देंगे बोल के ईडी को भी यहाँ से लेटर रिकमेंडेशन करके हम लोग ने लिख दिया है कि ये मैटर ऐसे हो गया है, आप लोग भी आके इसमें थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए। ईडी को भी लेटर अभी चला गया है। और दूसरा इसमें जो डिस्कशन में हम लोग ने जो फाइनलाइज हुआ है कि अभी एपीसीएस में कुल मिला के जो एग्जाम्स में जो पेपर जो लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में जो अभी जिन जिन का अरेस्ट हुआ है, कुल मिला के 11 एग्जाम्स का वहाँ का कल्प्रिट्स लोगों को पकड़ा गया है, 11 एग्जाम्स का। तो वो लोग ने कहा कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर में पूरा विश्वास जो है वो हट गया है। तो आप यहाँ से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को आप यहाँ से थोड़ा रिकमेंड कर दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो जितने भी जो पेंडिंग जो एग्जाम्स है वो यूपीएससी का माध्यम से किया जाए। तो मैं बोला हाँ ठीक है, इसको हम लोग जरूर रिक्वेस्ट भेजेंगे, और संविधान का मुताबिक प्रोविजंस भी है। एज पर आर्टिकल 315/4 उसमें हम लोगों का गवर्नमेंट थ्रू आवर ऑनरेबल गवर्नर साहब यहाँ से लिखेंगे यूपीएससी को, उस आर्टिकल के अंतर्गत में अगर यूपीएससी कंडक्ट करना चाहने से दे विल सीक द परमिशन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके यूपीएससी एग्जाम कर सकता है, ये संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन है। तो इसका भी प्रोसेस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। ऑनरेबल गवर्नर साहब बहुत ही जल्दी कैबिनेट में हम लोग ने पास कर दिया, और फाइल भी मैंने भेज दिया, ऑनरेबल गवर्नर साहब से फाइल भी वापस आ गया है। तो 1-2 दिन में ही ये लेटर जो है वो यूपीएससी में चला जाएगा। अभी इसमें मेन बात जो ये है कि अभी यूपीएससी वहाँ से क्या बोलेंगे। अभी अगर यूपीएससी एग्जाम करता है तो इज वेल एंड गुड, इज वेरी गुड। अगर यूपीएससी एग्जाम अगर ना बोल दिया तो फिर हम लोगों को यहाँ पे कमीशन को तो गठन करना ही होगा। अभी उस दिन चेयरमैन और मेंबर्स का स्वेयरिंग इन था, तो उस वक्त में लॉ एंड ऑर्डर इशू होके इसका बाद पता चला है कि चेयरमैन और मेंबर को भी सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द कीजिए, नया से करना है। तो तुरंत वो भी हमने एक्सेप्ट किया फॉर द लार्जर इंटरेस्ट। अदरवाइज ये जो सिलेक्शन हुआ था वो भी अच्छा एक प्रोसेस से ही सिलेक्शन हुआ था। लेकिन चलो हम लोगों का जो गवर्नमेंट है जनता का हित में, जनता के लिए ही ये गवर्नमेंट है, तो उसको करके सारा जो चेयरमैन और मेंबर्स का उसको भी हम लोग ने कैंसिल कर दिया है। अभी कल में यूपीएससी अगर बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो एग्जाम्स जो है अगर हम लोग कर नहीं पाएगा तो हम लोगों को फिर ये स्ट्रक्चर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग उसको फिर दोबारा से उठाना होगा। अभी इसमें एक बर्निंग टॉपिक जो चल रहा है ये है नल एंड वाइट का। अभी नल एंड वाइट का जो मैटर है इसमें जो हम लोग ने माइनस भी जो ड्रॉ किया है इसमें भी क्लियरिटी के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अरुणाचल में प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया में ही लोग देखते हैं, कागज में क्या लिखा हुआ है वो कोई पढ़ता नहीं है। सोशल मीडिया में देख के कुछ भड़काऊ भाषण दे दिया, उसका ऊपर में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, झगड़ा होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा क्या है इसको कोई ठीक से पढ़ता नहीं है। अभी नल एंड वॉइड वाला जो मैटर है इसमें पॉइंट नंबर 9 में है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज सीन द रिक्वेस्ट फॉर डिक्लेयरिंग द एग्जाम नल एंड वॉइड वेयर इश्यूज and malpractices like paper leakage etc. have come to notice. Accordingly, it is being sent to APPSC, which is the competent authority to decide on this. क्योंकि रिक्रूटमेंट जो करता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन का मेन मैंडेट भी वही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी वे में रिक्रूटमेंट होना चाहिए। रिक्रूटिंग एजेंसी वही है, तो नल एंड वॉइड करने का भी स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों का पास में प्राविधान नहीं है। तो यहाँ से हम लोग केवल इस मैटर को फॉरवर्ड करेंगे बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखिए गवर्नमेंट का पास में तो बहुत सारा
रिकमेंडेशंस आएगा, गवर्नमेंट तो सबका ही सुनना है बात, और जिन जिन विभाग का गवर्नमेंट को लगेगा कि तो उसको तो हम लोग उसी विभाग में हम लोग को फॉरवर्ड करना होता है। तो इसको लेके अभी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है पूरा स्टेट में कि नल एंड वॉइड अभी हो जाएगा, नल एंड वॉइड अभी नहीं होगा। तो आई थिंक ये सब क्लैरिटी जो है, सबसे पहले तो यूपीएससी क्या बोलता है। अगर यूपीएससी बोलता है कि एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे तो यहाँ का जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बहुत जल्दी गठन होने वाला नहीं है, यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करता है। अगर यूपीएससी बोल दिया कि एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों को कमीशन सबसे पहले गठन करना होगा। कमीशन गठन होने का बाद तब जाके नल एंड वॉइड को हम लोग यहाँ से मैटर को रेफर कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे कमीशन में कि आप लोग रिक्रूटिंग एजेंसी है, आप लोग इसको क्या करना है, आप लोग सजेस्ट करना। तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली ऑटोनोमस बॉडी जरूर है, मगर दे कैन ऑलवेज सीक द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट। नल एंड वॉइड में भी अगर कमीशन अगर ने बोल दिया कि ठीक है इसमें हम लोग को भी कुछ खास पता नहीं होता है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा गाइड करने के लिए अगर बोलेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गिव इट्स एडवाइस। उसमें अभी सब लोग स्ट्रीट में निकल के आज ये पार्टी धरना कर रहा है, कल परसों फिर वो पार्टी धरना कर रहा है, तो ये सब धरना और ये सब बंद कल्चर को हम लोगों को दिमाग से निकाल के फेंकना चाहिए। जिस प्रकार से जो क्लैरिटी के साथ में जो सरकार हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है, हम लोग जरूर मानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत खराब प्रैक्टिस हुआ है। इस तरह का प्रैक्टिस फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, मगर इसमें हम लोग सोल्यूशन ढूंढने के बजाय आपस में ही लड़के बैठ जाएगा तो हमारा भविष्य क्या होगा। अभी बहुत इसमें एस्पिरेंट्स लोग बहुत सिंसियरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला होगा, बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन करने वाला लोग होगा। अभी 4-5 महीना तो ऐसे हम लोग ने गवा दिया, और भी टाइम वेस्ट मेरा हिसाब से यहाँ नहीं करना चाहिए। अभी इसमें नल एंड वॉइड का जो मैटर है, पहले कमीशन बन जाने के बाद में, अभी उसमें चेयरमैन कौन होगा, मेंबर कौन होगा, ये हम भी नहीं जानता है। वो होने के बाद लेट देम यूज देयर एक्सपर्टीज, उनका अपना नॉलेज, वो लोग अपना फिर उसको एग्जामिन करेंगे, वो लोग करके फिर वो क्या बोलते हैं फिर देखेंगे हम लोग। फिर अभी से ही इतना सब जगह में आग लगाना, ये सब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करना, ये गलत बात है। तो इसको हम लोग गवर्नमेंट की ओर से अच्छा से हम लोग मॉनिटर कर रहा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से ये मैं पूरा सदन को और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का पूरा जनता को हम आश्वासन देते हैं कि इसका पूरा हम लोग अच्छा से फॉलो अप करके इसको हम लोग एक कंक्लूजन में हम लोग जरूर हम लोग जल्द से जल्द लेके जाएंगे। अभी ओवर लास्ट 7 इयर्स में इस प्रदेश में बहुत सारा रिफॉर्म्स हम लोग ने लेके आया, और सबसे बड़ा रिफॉर्म्स मैं मानता हूँ, अभी भी मैं मानता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो हमारा क्रिएशन था हम सब का, एसएसबी, ये जो था बहुत अच्छा क्रिएशन है ये। उस वक्त में 2017-18 में जो इसका क्रिएशन हो रहा था, अगर हम चाहता था तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से भी हो सकता था कैबिनेट में, मगर मैंने जानबूझ के यहाँ सदन में लेके आया, क्योंकि पुराना सिस्टम में मैं देखा कि एक अच्छा एक सिस्टम नहीं था रिक्रूटमेंट को लेके। उसमें क्या होता था कि एमएलए मिनिस्टर हो गया, ब्यूरोक्रेसी लोग हो गया, या जिसका सरकार का पहुंच जिसका है, उन लोगों का रिकमेंडेशन में ही कुछ कुछ नौकरी चला जाता था। तो उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं करता है, उस सिस्टम में शायद हम भी इन्वॉल्व था होगा, क्योंकि मैं भी पहले मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो मगर मैं सोचा है कि ये सिस्टम अगर चलते रहने से तो अरुणाचल में बड़ा एक प्रॉब्लम आने वाला है। जो पेरेंट्स, माँ पिताजी जो इतना मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है, कॉलेज में भेजता है, ये आशा होगी कि एक बार ये भी सरकारी नौकरी करेगा, तो मगर उसमें सिस्टम नहीं था। तो उस सिस्टम को हम लोग ने डिस्कस करते हुए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को ग्रुप सी का सी और डी का उसको रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग ने स्थापना किया। तो उस वक्त में भी मैंने एमएलएस को बोला है कि अरुणाचल प्रदेश में और भी बड़ा रिफॉर्म हम लोग को करना है। इलेक्शन प्रोसेस में देखिए कि बहुत सारा जगह में काफ़ी करप्ट प्रैक्टिस होता है, मनी इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है, पैसा का खेल होता है, और साथ साथ पुराना ज़माना में तो नौकरी का भी वहाँ पे सौदा होता था। तो मैंने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को लेके आओ, कम से कम जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, कम से कम उन लोगों को नौकरी का प्रेशर तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए 2019 में अभी सब 60 एमएलएस यहाँ पे बैठा हुआ है, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ नौकरी का, कोई भी नौकरी डिमांड करने वाला भी नहीं है। तो ये भी एक अच्छा एक रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया है। आज के दिन में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, काफ़ी अच्छा से वो अपना काम कर रहा है, काफ़ी बहुत अच्छा
क्लीन जो मेरिट बेस करके उसमें रिक्रूटमेंट चल रहा है। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने देखा कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अभी अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर भी फिक्स कर दिया है। साल में 3 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एक हो गया सेकेंडरी लेवल का, एक हो गया हायर सेकेंडरी लेवल का और एक हो गया ग्रेजुएट लेवल का। तो 3 कैलेंडर एग्जामिनेशंस ऑलरेडी और डेट वाइज करके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अभी निकाल दिया है। इसलिए अभी जितने भी जो अभी हजारों पोस्ट अभी भी पेंडिंग है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, तो ये सब भी तुरंत अभी क्लियर होके इसमें तुरंत रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, अरुणाचल प्रदेश में हम सबको देखिए, ये हम सबका मंदिर है और इस मंदिर में आके हम लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए। जो अच्छा है उसका भी हम लोग डिस्कस करना चाहिए, जो खराब हो रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे खुल के बोलना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? बिकॉज वी ऑल आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अरुणाचल प्रदेश में करप्शन अभी भी सिस्टम में है। ये पहले एक पुराना जमाना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर हमारा टेन्योर में कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी अगर हिम्मत करेंगे करप्शन ये करने के लिए, उसको हम छोड़ेंगे नहीं।